बच्चों, कैसे हैं आप सभी? मैं आशा करती हूँ आप सभी लोग स्वस्थ और प्रसन्न होंगे। आज हम हमारा पाठ बांसुरी वाला को पढ़ेंगे और समझेंगे। तो आइए इस पाठ को प्रारंभ करते हैं। यह है हमारा पाठ 11 बांसुरी वाला। पाठ को हम कुछ दृश्यों के माध्यम से पढ़ेंगे, जिसमें पहला दृश्य हमें बताया गया है। यह है जगह यहाँ पर बताई है जर्मनी के हैमलिन नगर के मेयर का कमरा होता है। और मेयर और कुछ व्यक्ति चिंतित यानी चिंता में बैठे हुए होते हैं। कुछ लोगों को आना होता है। इसमें से पहला आदमी कहता है, मेयर साहब, अब तो चूहों का उत्पाद उत्पाद यानी उनकी बदमाशियां सहन नहीं होता। रोटी, अनाज, कुछ भी तो उनसे बच नहीं पाता है। दूसरा आदमी कहता है, महोदय, खाने पीने की चीजें ही नहीं, ये दुष्ट तो कपड़ों को भी नहीं छोड़ते। देखिए, ये कपड़े कुछ कुतरे कपड़े दिखाता है, यानी कुछ चूहों के द्वारा। कुतरे यानी चूहे जो खाते हैं उन्हें कुतरना कहते हैं। वो अपने दांत से कुतर देते हैं। वो उन कुछ कपड़ों को दिखाता है। एक महिला जो है, स्त्री, वह कहती है, श्रीमान, यही नहीं, ये पालने में यानी झूले में सोते हुए बच्चों को भी काट लेते हैं। कल रात मेरे बच्चे को पैर की उंगली में काट लिया, बेचारा रात भर रोता रहा। एक आदमी तीसरा वो कहता है, महाशय, ये चूहे बहुत ढीठ हो गए हैं, यानी बहुत ज्यादा ढीठ होना मतलब किसी बात को नहीं मानने वाला होना। ये तो बिल्लियों से भी नहीं डरते, इनका कुछ प्रबंध होना ही चाहिए। मेयर साहब कहते हैं, भाइयों, अपनी ओर से तो मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ। अब आप लोग ही कोई उपाय यानी तरकीब बताइए, मैं आपको पूरा पूरा सहयोग दूंगा। उसी समय बांसुरी वाले की एक मधुर तान सुनाई देती है। सभी लोग उसे सुनने लगते हैं। बांसुरी की आवाज धीरे धीरे पास आ जाती है। रंग बिरंगे अजीब वस्त्र पहने हुए बांसुरी बजाता हुआ एक आदमी अंदर आता है। मेयर साहब कहते हैं, तुम कौन हो और क्या चाहते हो? बांसुरी वाला कहता है, श्रीमान, मुझे लोग बांसुरी वाला कहते हैं। क्या कहते हैं? बांसुरी वाला। लोगों की ओर देखकर सुना है, हैमनिल में चूहों का उत्पाद बहुत बढ़ गया है और जनता बड़े कष्ट में है। मैं आपकी समस्या को हल कर सकता हूँ, ये बांसुरी वाला कहता है। मेयर साहब बड़े खुश होते हैं और कहते हैं, तुम तो सही समय पर आए हो। क्या तुम सचमुच इन चूहों को भगा सकते हो? दूसरा आदमी कहता है, क्या आपके पास चूहे मारने की कोई दवाई है? औरत कहती है, भाई साहब, किसी न किसी तरह इन चूहों को समाप्त कर दीजिए। इस पर बांसुरी वाला कहता है, मैंने पहले कई शहरों से चूहे भगाए हैं। आप कहेंगे तो मैं आपके नगर की चूहों को भी भगा दूंगा, मगर इसके लिए मैं जो मांगू वह देना होगा। मेयर साहब कहते हैं, अगर तुम चूहों को भगा दोगे तो जो मांगो मैं वही दिया जाएगा। बांसुरी वाला कहता है, श्रीमान, इसके लिए आपको मुझे 1,000 गिल्डर देने होंगे। क्या? 1,000 गिल्डर? मेयर साहब कहते हैं, बस 1,000? हम तो चाहें हम तो तुम्हें 50,000 गिल्डर देने को तैयार है। बांसुरी वाला कहता है, केवल 1,000 गिल्डर श्रीमान, मुझे ना अधिक न कम चाहिए। मेहर साहब कहते हैं, ठीक है, कहिए आप लोग क्या कहते हैं? सभी लोग कहते हैं, हाँ, हमें स्वीकार है। सब लोग बाहर जाते हैं। बांसुरी वाला सड़क पर खड़ा खड़ा हो जाता है। अब दृश्य दूसरा होता है। इसमें बांसुरी वाला जो है वह मधुर मधुर अपनी मुरली बजाता है, बांसुरी बजाता है। बांसुरी की आवाज सुनते ही मकानों से, दुकानों से, पेड़ों की जड़ों से निकलकर चूहे बांसुरी वाले के पीछे जाने लगते हैं। छोटे चूहे, बड़े चूहे, मोटे चूहे, दुबले, पतले, काले, नर चूहे, मादा चूहे, सभी निकल पड़ते हैं। होते होते उसके पीछे चूहों की एक विशाल भीड़ जमा हो जाती है। नगर के लोग आश्चर्य से चूहों को बांसुरी वाले के पीछे जाते हुए देखने लगते हैं। पर एक बच्चा कहता है,
माँ देखो, झुंड के झुंड यानी बहुत सारे चूहों का समूह झुंड कहला रहा है। क्या चूहों को संगीत अच्छा लगता है? माँ कहती है, संगीत अच्छा लगे या ना लगे, पर ऐसा जरूर लगता है कि बांसुरी वालों ने इस पर जादू कर दिया हो। बालक कहता है, देखो माँ, बांसुरी वाला तो नदी की ओर जा रहा है। क्या वह चूहों को नदी में डुबा देगा? कभी गिरजाघर में घंटे बजने की आवाज बज उठती है। भाग गए चूहे, भाग गए चूहे। चारों ओर यह आवाज गूंज उठती है। लोग मेहर को घेर कर खड़े हो जाते हैं। कुछ लोग ऊंची आवाज में, हमारे मेयर। अन्य लोग कहते हैं, जिंदाबाद। मेहर साहब कहते हैं, धन्यवाद भाइयों, यह विपत्ति टल गई। बांसुरी वाला भाई, तुमने सचमुच कमाल कर दिया। बांसुरी वाला कहता है, श्रीमान, मैंने तो पहले ही कहा था कि मैं चूहों को भगा दूंगा। अब आप मुझे 1000 गिल्डर दे दीजिए। मेहर साहब कहते हैं, 1000 गिल्डर बहुत बड़ी रकम है यह तो। बांसुरी वाला कहता है, परंतु श्रीमान, आप वचन दे चुके हैं। मेयर कहता है, भाई, किया ही क्या है तुमने? थोड़ी देर बांसुरी ही तो बजाई है, इसके लिए 1000 गिल्डर। बांसुरी वाला कहता है, श्रीमान, अच्छा तो यह होगा कि आप अपने वचन पर को पूरा करो। अगर आपने अनसुनी की तो? मेयर कहते हैं, तो? बांसुरी वाला कहता है, आपको कष्ट उठाना पड़ेगा, चूहों के उत्पाद से भी अधिक कष्ट। मेयर, चूहे तो अब वापस आने से रहे। बांसुरी वाला से, देखो झगड़े की कोई बात नहीं, 50 गिल्डर ले लो। बांसुरी वाला मेयर की ओर भीड़ पर एक निगाह डालकर नई धुन में बांसुरी बजाता है और चल देता है। नगर के छोटे बड़े सभी बच्चे उसके पीछे चलने लगते हैं। लोग आवक देखते रह जाते हैं। बच्चों के माँ बाप चिल्लाने लगते हैं। यह एक प्राचीन कथा पर आधारित है, ग्रीक की कथा है यह। पाठ की समाप्ति पर हम इसके शब्दार्थों को देखते हैं। चिंतक अर्थात फिक्र में, उत्पात अर्थात उधम, हित यानी जो बात न माने, उपाय अर्थात इलाज, स्वीकार अर्थात मंजूर, नर यानी पुरुष वर्ग, मादा यानी स्त्री वर्ग, विशाल यानी बहुत बड़ा, झुंड अर्थात समूह, वचन अर्थात वादा, अनसुनी यानी सुनकर भी नहीं सुनना, कष्ट अर्थात तकलीफ, निगाह अर्थात नजर, आवाक अर्थात हैरान। अब है अभ्यास कार्य। बातचीत के लिए, बांसुरी वाला कौन था? बांसुरी वाला एक बांसुरी बजाने वाला था। वह चूहों को भगाने के लिए आया था। हाँ, बांसुरी वाले ने मेयर से कितने गिल्डर मांगे? बांसुरी वाले ने मेयर से 100 गिल्डर मांगे, 1000 गिल्डर मांगे। मेयर ने 1000 गिल्डर क्यों नहीं दिए? मेयर ने 1000 गिल्डर इसलिए नहीं दिए क्योंकि उनको लगा कि 1000 गिल्डर ज्यादा हैं। हाँ, अंत में बांसुरी वाला तो किसे अपने साथ ले गया? अंत में बांसुरी वाला मेयर और भीड़ पर एक निगाह डालता है और नई धुन बजाते हुए चल देता है। इसमें नगर के छोटे बड़े बच्चे सभी उसके पीछे चले जाते हैं। अब है प्रश्न, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। पहला, मेयर साहब, अब तो रेगिस्तान का उत्पाद सहन नहीं होता। चूहों का उत्पाद। ख, ये दुष्ट तो रेगिस्तान को भी नहीं छोड़ते। कपड़ों। ग, पालने में सोते हुए रेगिस्तान को भी काट लेते हैं। घ, ये चूहे बहुत रेगिस्तान हो गए हैं। उद्यमी। प्रश्न 30 दूसरा है, सही कथन पर हमें सही का चिन्ह लगाना है। क, हैमलिन नगर में चूहों ने उत्पाद मचा रखा था। जी हाँ। ख, चूहे रोटी, अनाज व कपड़े कुछ भी नहीं छोड़ते थे।
जी हाँ। चूहे बिल्लियों से नहीं डर रहे थे। बांसुरी वाला सभी चूहों को शहर से नहीं भगा पाया। नाटक के घटनाक्रम के अनुसार इन वाक्यों के आगे 1 2 3 4 लिखो। बांसुरी वालों ने कहा, मैं चूहे को भगा दूंगा। वह बांसुरी बजाकर बच्चों को गुफा में ले गया। हेमनिल में चूहों ने उत्पात मचा रखा था। मेयर ने बांसुरी वाले को 50 गिल्डर देने चाहे। तो सबसे पहला, हेमनिल में चूहों ने उत्पात मचा रखा था। दूसरा, बांसुरी वाले ने कहा, मैं चूहों को भगा दूंगा। तीसरा, मेयर ने चाहा कि उसे 50 गिल्डर दे दें। और चौथा, बांसुरी वाला बच्चों को गुफा में ले गया। बांसुरी वाले ने बांसुरी बजाई, बांसुरी वाला नहीं माना। चूहे शहर से भाग गए। हाँ। हम्म। प्रश्न चौथा, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। क, बांसुरी वाला क्या करना चाहता था? बांसुरी वाला चूहे भगाकर उसके बदले में मेयर से 1000 गिल्डर चाहता था। चूहे भागने के बाद बांसुरी वाला नाराज क्यों हो गया? चूहे भगाने के बाद बांसुरी वाले ने जब मेयर से अपना वादा निभाने को कहा, तो मेयर ने तय राशि उसको देने से मना कर दिया। अतः बांसुरी वाला नाराज हो गया। ग, बांसुरी वाला बच्चों को कहाँ ले गया? बांसुरी वाला बच्चों को गुफा में ले गया। घ, अंत में मेयर क्यों पछताया? अंत में मेयर बांसुरी वाले को सही रकम देकर पछताया। अब है बहुविकल्पीय प्रश्न। हेमनल के लोग परेशान थे, मेयर से, दुष्टों से या चूहे से? चूहे से वे परेशान थे। दूसरा, बांसुरी वाले ने कितने गिल्जर मांगे? 50, 50,000 या 1,000? 1,000। बांसुरी वाले ने चूहों को कैसे भगाया? खाना देकर, बांसुरी भगाकर या गीता सुनाकर, बांसुरी बजाकर। प्रश्न चौथा, मेयर ने बांसुरी वाले को गिल्डर दिए 50, 100 या 1,000? 50। तो इस तरीके से हमारा यह पाठ समाप्त होता है। मैं आशा करती हूँ आप सभी लोगों को यह पाठ भली भांति रूप से समझ में आया होगा। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं। धन्यवाद।